ख्वाजा साहब, सबसे पहले इमरान खान साहब ने कहा है कि हमें दीवार से लगाया जा रहा है। मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड कर दी है, अगर ये सिलसिला जारी रहा तो मैं सारे हक़ाइक़ सामने ले आऊँगा। वो ये भी कह रहे हैं उनके एक साबिक़ वज़ीर के हवाले से, फिर उनके एक इत्तेहादी के हवाले से मुबैना वीडियो की बातें हैं, फिर उनकी अपनी ऑडियो और वीडियो की बातें की जा रही हैं, उनकी अहलिया की ऑडियो लीक कर दी गई है। क्या आप वज़ीर दिफा हैं तो बताइएगा कि क्या वाकई हुकूमत और इदारे मिलकर इस वक्त बाकायदा तौर पर तहरीक इंसाफ को ब्लैकमेल कर रहे हैं, हिरासा कर रहे हैं, ऑडियो लीक कर दी है और मजीद लीक करने की धमकियां दे रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहजेब, जहाँ तक इमरान खान साहब का ये कहना कि मैं खामोश बैठा हुआ, मैं कुछ नहीं कह रहा, पर अब कहूँगा, वो पिछले 3-4 महीने से लगातार उन्होंने वावेला जो है ना मचाया हुआ है। इमरान खान को वाहिद हुक्मरान नहीं है दुनिया में जिसके खिलाफ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हुआ है या उसने मेजॉरिटी लूज की है। दुनिया में रोजाना होता है, लेकिन ये वाहिद हुक्मरान है जिसको ये साजिशें नजर आती हैं। कभी वो साजिश अमरीकी साजिश नजर आती है, कभी मुल्क के अंदर साजिश नजर आती है। मगर ख्वाजा साहब, ये जो मसला है, जाहिर साजिश के हक में वो कोई दलाइल नहीं दे सके हैं, कोई सबूत नहीं दे सके हैं, मगर जो लीक है वो तो हुई है। उनकी अहलिया की ऑडियो लीक हो गई है इस्लामाबाद में। अब बाकायदा तौर पर ये अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, कुछ सहाफ़ी तो कह भी रहे हैं कि उन्होंने मुबैना तौर पर नाजेबा कुछ वीडियोस देखी हैं। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि उनके वज़ीर को इस हवाले से ब्लैकमेल किया जा रहा है, इत्तेहादी को किया जा रहा है। खुद इमरान खान साहब के हवाले से मुबैना तौर पर वीडियो की अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। तो ज़ाहिर ऐसा आपके इल्म में है कि ऐसी चीज़ें हैं जो कि इस वक्त वजूद रखती हैं? इल्म कती तौर पे ये चीज़ें नहीं हैं कि क्योंकि मैं तो इस चीज़ पे असूली तौर पे जो है ना, मैं इसमें हक में नहीं हूँ कि, लेकिन इमरान खान ने खुद जस्टिफाई किया हुआ है। मैं अगर कहता भी हूँ कि ये गलत है, लेकिन इमरान खान ने खुद कहा हुआ है कि ये सही है। वीडियो बनाना जो है, ये ऑडियो बनाना जो है, टेलीफोन टेप करना, उनका मंसूर अली खान के साथ एक इंटरव्यू है, उसमें बार बार उन्होंने ये बात जो है जस्टिफाई करार दी है कि जरूर जो है वो ऑडियो टेपिंग होनी चाहिए, प्राइम मिनिस्टर की भी होनी चाहिए, ये सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट है। इस किस्म के आर्गूमेंट उन्होंने खुद दिए हुए हैं इस चीज के हक में। मगर ख्वाजा साहब, इमरान खान साहब के इसके हक में आर्गूमेंट देने से बात तो ठीक नहीं ना हो जाती। बात तो गलत ही है अगर ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हैं और वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं और इमरान खान साहब इस नहज पर आ गए कि वो कह रहे हैं कि मुझे दीवार से लगाया जा रहा है, मैं एक वीडियो के जरिए सब कुछ बता दूंगा। उन्होंने रिकॉर्ड की हुई है, वो पहले भी लीक कर सकते हैं। मैं यही कह रहा हूँ कि बहुत से लोग जो है इस चीज को नाजेबा करार देंगे। सारी दुनिया में इस चीज को जो है कोई भी जस्टिफाई नहीं करता इस चीज को, लेकिन इमरान खान वाहिद बंदा जिसने ये चीज जस्टिफाई की हुई है। मैं सिर्फ ऑन रिकॉर्ड ये बात ला रहा हूँ। मैं वो कोई जो जिस तरह आप कह रहे हैं, मैं वो बात नहीं कह रहा। मैं समझता हूँ कि प्राइवेसी जो है वो उसकी इन्वेजन नहीं होनी चाहिए, लेकिन इमरान खान कहता है कि प्राइवेसी की इन्वेजन होनी चाहिए, सिक्योरिटी के लिए जरूरी है। तो मैं अपने मौकफ में और उसके मौकफ में जो है आपको जो फर्क है वो बता रहा हूँ। आप बिल्कुल बात सही कह रहे हैं। ये प्राइवेसी जो है उसको उसकी इन्वेजन नहीं होनी चाहिए, लेकिन इमरान खान इसके हक में बात करता रहा है और ऑन रिकॉर्ड है, सारे टेलीविजन पे जो चैनल्स के ऊपर कल से चल रहा है। तो आप ये बताएं कि आप जो बोएंगे वो काटेंगे। आप जो बातें जो है जस्टिफाई कल करार दे रहे थे, आज वो आपके मुंह पे मारी जा रही हैं वो बातें जो हैं। तो इसमें मैं कौन होता हूँ आर्बिट्रेटर बनने वाला या इसमें फैसला देने वाला कि अब ये अगर आज भी मैं इस बात को जरूर कहूँगा कि हमें इंडिविजुअल्स की, सिटीजन्स की जो वो है जाती जिंदगी है या जाती गुफ्तगू है या फैमिलीज की गुफ्तगू है, इस किस्म की मैं बिल्कुल सख्ती से जो है बतौर वज़ीर दिफा और बतौर एक सीनियर सियासतदान आप इदारों से भी कहेंगे क्या तो रिकॉर्ड किया ना करें, करनी है तो ब्लैकमेल ना किया करें या फिर लीक ना करें? बात सुने कि ये अदारे जो हैं उन्होंने खुद कहा हुआ है, अब ये भी ऑन रिकॉर्ड है कि ये आईबी भी करती है। आईबी तो उनके नीचे थी, बताए ना, आईबी तो उनके नीचे थी। आईबी कल भी सिविलियन अदारा था, आज भी सिविलियन अदारा है। आईबी उनके नीचे थी, उन्होंने दोनों अदारों का नाम लिया है, आईबी का नाम भी लिया है, आईएसआई का नाम भी लिया है। देखें, हमारे अदारे जो हैं वो सिक्योरिटी रीजंस की वजह से
जरूर जो है वो ट्रैक करते हैं। मैं ओनली बगिंग की बात नहीं कर रहा या टेपिंग की बात नहीं कर रहा, मैं एक जनरली बात करता हूं कि सिक्योरिटी के पर्पसेस के लिए करते हैं। लेकिन मैं उसमें भी कहूंगा कि अगर एक हद होती है जिसमें इंसान की जो है ना वो पर्सनल लाइफ या फैमिली लाइफ है। मैं आज भी कभी मैंने किसी की फैमिली का जो है ना वो नाम या फैमिली को अगर लिया भी है तो किसी के एहतराम से लिया है। मगर वो खुद तो कहते रहे ना कि मेरी एहलिया के ऊपर ये कीचड़ उछालेंगे और वहां तक बात आ गई है। वो कह रहे हैं कि बुशरा बीबी का कोई सियासत से ताल्लुक नहीं है, उनको सियासत में घसीटेंगे। मगर सियासत से तल्लुकात जो है वो साबित हो गया है। वो एक साहब है, मुझे नाम भूल रहा है, जिनसे वो बात कर रही हैं, उनको वो सियासी हदायत दे रही हैं। देखिए मेरी बात सुने, मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। मेरी वाइफ जो है वो कौमी असेंबली की मेंबर भी है। अब अगर जब वो कौमी असेंबली की मेंबर नहीं थी तो मेरा ये क्लेम जरूर हो सकता था कि भाई वो जो है वो एक घरेलू खातून है, मैं वो फैमिली है मेरी और उसकी एक सैंक्टिटी है। लेकिन जब आप सियासत में आ जाती हैं, चाहे वो मेरी वाइफ हो या किसी की वाइफ हो, तो वो तो फिर क्रिटिसिज्म के दायरे में आ जाती हैं। वो क्रिटिसिज्म का निशाना बन सकती हैं। अगर इतना दामन जो है वो बचाने की जरूरत हो तो फिर ये नाम ना असेंबलियों में आना चाहिए ख्वातीन को, और ना फिर जो है वो इस किस्म की गुफ्तगू जो है, इस किस्म की जाली किस्म की इंस्ट्रक्शंस इशू करनी चाहिए कि ये साजिश का बयानिया करो और ये फलाना बयानिया करो और मुल्क को ये हो गया, जुल्म ये हो गया और ये हो गया। ये फिर तो नहीं होना चाहिए। ये अगर ये आप इस काम में, सियासत जैसे काम में जब आप दखल अंदाजी करते हैं तो आपके हाथ जो है या आपके कपड़ों के ऊपर जो है जरूर दाग धब्बे या छींटे लगने का अंदेशा होता है। ये सबको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। वैसा मगर अब इस सब में मसला ये है कि फिर ये सिलसिला जाके रुकेगा कहाँ? पहले ज़ाहिर है मरियम नवाज साहिबा की कुछ ऑडियोज थी, कुछ वॉइस नोट्स थे जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा बाकायदा तौर पर लीक करके उसका मजाक भी बनाते थे, उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते थे, उसे सबूत के तौर पर भी पेश करते थे। अब यही काम इमरान खान साहब के साथ हो रहा है, उनकी एहलिया की ऑडियो। इससे सियासत ने जाना किधर है? क्योंकि ना उनके खिलाफ कुछ साबित हुआ था ना इनके खिलाफ कुछ साबित होगा। आप साबित क्या कर पाएंगे बुशरा बीबी के खिलाफ या इमरान खान के खिलाफ? इस सब में क्या साबित हो पाएगा उनके खिलाफ? मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। इन्होंने इमरान खान और उसकी पार्टी ने 4 साल और उससे पहले 4-5 साल अपनी सारी सियासत में इतना गंद उछाला है, इतना गंद उछाला है। और उसकी वजह है कि इस इंसान की सृष्टि में जो है गंद है। मेरी एक बात बताएं, जो इंसान जो है अदालती हुक्म के ऊपर अपने खून को शनाख्त करे, उसकी पाकिस्तान के साथ क्या शनाख्त होनी है और पाकिस्तानी कौम के साथ क्या शनाख्त होनी है। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर। और उसने जो है इमरान खान ने पिछले 4 साल जो है हमारे ख्वातीन के ऊपर, मरियम पे और ख्वातीन के ऊपर, इवन मरहुमा बेगम कुलसूम नवाज को निशाना बनाया गया। वो दूसरे मर्ग में थी जो उनको निशाना बनाया गया। मगर ख्वाजा साहब आज इनको बड़ी तकलीफ हो रही है। ख्वाजा साहब हमने उसका नतीजा देखा ना कि ये इल्जामात लगाते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और अपनी कारकर्दगी पर फोकस नहीं कर सके, आपके खिलाफ कुछ साबित नहीं कर सके। अगर आप भी इस डगर पे चलेंगे तो यही होगा कि आप लोग भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होंगे, इल्जाम लगा रहे होंगे, कारकर्दगी पे फोकस नहीं कर पाएंगे। तो बेहतर नहीं है कि आपका फोकस कारकर्दगी पर हो ज्यादा? जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल आप पे इत्तेफाक करता हूँ कि हमारा कारकर्दगी पे फोकस होना चाहिए। देखिए आज उसने हमजा ने जो है वो 100 यूनिट तक बिजली जो है पंजाब में जो है मुफ्त वो सब्सिडाइज कर रहा है। वो जो है जो 100 यूनिट उस पर एतराज कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट को लिख दिया है तहरीक इंसाफ ने कि ये प्री पोल रिगिंग कर रहे हैं 17 जुलाई से पहले, क्योंकि इलेक्शन अपना खतरे में दिख रहा है। ये एक परमानेंट फीचर है। पहले भी होता था, पहले 50 था और फिर 200 या 250 तक, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। रियायती था, प्रेफरेंशियल रेट में रियायती नरखों पे बिजली मिलती थी। ये पहले भी था, ये कोई नई बात नहीं है। अगर उसको 50 यूनिट से 100 यूनिट कर दिया गया है तो गरीब आदमी का अगर सुख का सांस आएगा तो उससे उनको, उस पीटीआई को उस पर क्या इतराज है? आप भी केपी में कर लें। मगर इसका मसला ये है कि